नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज है बाल मनोविज्ञान की क्लास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी डीएलएड की बुक। इसका आज चैप्टर फर्स्ट हम देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था, किस तरीके से हमें बुक में क्या क्या पढ़ना है, क्या जो भी कुछ साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो हमने पूरा पढ़ लिया था। एक बार जाकर देख लीजिए, वो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सुपर टेट तक उस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने देख ली है तो एक बार कमेंट में कर दीजिए मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है, जिससे कि मैं ये समझ जाऊं कि आप में से कितने लोगों ने वो वीडियो देख ली। आप किसी भी पेड बैच में चले जाना। अगर उस वीडियो में मैंने इतना बता दिया है, अगर आपको किसी भी पेड बैच में मिल जाए, मैं कहता हूं कि अगर आपको जो महंगे महंगे पेड बैच हैं, महंगे टीचर्स के 4,000 5,000 के बैच हैं, उसमें भी आपको अगर उतना मिल जाए तो आप तुरंत आकर मेरी वीडियो पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। इस बात की आपको खुली छूट है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं कि बाल मनोविज्ञान आखिर है क्या। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेंगे। अगर आप क्लास में जाते हैं, अगर आपने कभी क्लास में पढ़ाया हो तो जाकर आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं क्लास में। कोई आपकी बात समझ लेता है, कोई आपकी बात नहीं समझ पाता है। अब अगर आपको टीचर बनना है, आप सरकारी टीचर बनेंगे, तो आपको यहाँ पढ़ाकर मतलब हम लोग भेज रहे हैं या आप पढ़कर जा रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या सीखना है? यहाँ आपको बाल मनोविज्ञान समझना है, बच्चे के मन को समझना है। बच्चे के मन को समझ के क्लास में जाना है। बच्चे के मन को जब आपने समझ लिया, अब बच्चे को थोड़ा सा देखिए, उसके मन को समझिए, उसको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, उसको रुचि है या नहीं। अब अगर उसको रुचि है तो आप उसकी रुचि के हिसाब से उसको पढ़ाइए। ठीक है, आप उसको पढ़ाइए, आप उसको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद उसके क्या आएगा? व्यवहार में चेंज आएगा। ठीक है, उसके किस में चेंज आएगा? उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। यही बिहेवियर में चेंज क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। और ये बिहेवियर में चेंज कैसे आया? जब आपने उसके मन को पढ़ा। इसी मन के पढ़ने को मनोविज्ञान कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। यही पूरा चैप्टर है, यही पूरे चैप्टर की थीम है। समझ गए आप लोग? अच्छा, अब अगर समझ गए हो तो मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। हम थोड़ी बहुत रीड करेंगे, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, हमने क्या किया, यहां क्या लिखा हुआ है? हमने क्या किया, मनुष्य जब पैदा होता है, ठीक है, मनुष्य पैदा होता है, वो किस रहस्य से पैदा होता है, उस रहस्य को आज तक हम लोग पूरी तरह से नहीं खोल पाए हैं। कुछ परतें उसकी खोल ली हैं, कुछ परतें उसकी रह गई हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर साइंटिस्ट आगे खोज करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमें बातें नहीं पता चलती जाएंगी। ठीक है, मानव कृति बहुत रहस्यमयी है। अब इसको संचालित कौन करता है? मानव को संचालित कौन करता है? उसका दिमाग। आपको संचालित कौन करता है? यानी कि आप कुछ भी काम करते हो तो कैसे करते हो? आपके दिमाग से, मस्तिष्क से। ठीक है, अगर किसी बच्चे के मस्तिष्क को आप संचालित कर जाएं तो आपको यह पता चल जाएगा कि बच्चा क्या चाहता है और आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। टीचर का काम यही तो है, बच्चे के दिमाग को समझना और उससे पढ़ाई करवा लेना। अगर आपने उसके दिमाग को समझा, उसकी रुचियों को समझा, उसको पढ़ा ले गए और उसके व्यवहार में थोड़ा भी परिवर्तन ला दिया, तो आप एक श्रेष्ठ टीचर माने जाएंगे। यही तो आपको बनना है। तो ये विषय हमें यही सिखाता है। ठीक है, यही सब करने के लिए, बच्चे के मन को पढ़ने के लिए बाल मनोविज्ञान का उदय हुआ। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जिसमें बालक के मन का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए मन क्या है? मन एक अदृश्य व सूक्ष्म भावात्मक अंग है। मन को आप पकड़ नहीं सकते, ये इमोशनल अंग है, बच्चे का इमोशनल अंग है। अब अगर आप बच्चे से कनेक्ट कर गए एक बार, तो आप उसके इमोशन समझ गए, तो आपने जग जीत लिया। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपका यही तो काम है। इसी काम के लिए आपको सरकार रुपए देगी। भावात्मक अंग है जो व्यक्ति यानी बालक को नियंत्रित करता है। यानी कि वह मन ही है जो बच्चे को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में
बालक मन के अधीन होकर अपना व्यवहार निर्धारित करता है, यानी कि बालक जो भी व्यवहार करता है वो सब अपने मन से करता है, आप उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। पहले चलता था, पहले आप एक रोल लेकर मास्टर आता था और बच्चे की लगाता था मार और करवाता था कुछ भी, पर अब इसका चलन सरकार ने हटा दिया है, अब आप बच्चे को नहीं मार सकते। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में प्रकारांतर से इसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा, चलिए आपकी जो जरूरी चीज है मैं आपको वो बताऊंगा। यहां यह बताया गया है कि कई ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, पेडागोजी को बनाया, पेडागोजी सेमिनरी पत्रिका लिखी। कई ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत कुछ किया जिससे मनोविज्ञान के फील्ड में बहुत बढ़वार हुई। मैंने आपको पिछले चैप्टर में उनके बारे में बताया था, आप जाकर एक बार वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डार्विन के बारे में बताया था मैंने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल लैब हमने लगाई थी पिछले चैप्टर में, जर्मनी के लीपजिग शहर में। ठीक है, जर्मनी के लीपजिग शहर में। किस सन में वो लगाई, एक बार आप पीछे वाली वीडियो जाकर देखकर बता दीजिए। यही आपका होमवर्क है, कमेंट कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं देखूंगा। जिसे हाल ने क्रमबद्धता प्रदान की, हाल ने कौन सी किताब लिखी एक बार ये देख लेना, पेडागोजिकल सेमिनरी पत्रिका। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अर्थ क्या है। भारत में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक यानी कि 1930 के करीब। अब यहां से मुझे बताइए कि इंडियन साइकोलॉजी के फादर कौन है। मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। इंडियन साइकोलॉजी के फादर कौन है, कमेंट करो। तीसरे दशक में प्रारंभ हुआ, यद्यपि इस अध्ययन में ज्यादा बल बच्चों के सीखने व उनके सामर्थ्य व दक्षता के मापन में अधिक दिया जाता रहा। ठीक है, इसमें कार्य निष्पादन क्षमता, शब्द व्यवहार क्षमता व सृजनात्मक को अध्ययन का क्षेत्र बनाया गया। अच्छा, ये कुछ डेफिनेशंस हैं बाल मनोविज्ञान की, ये देख लीजिए एक बार, यूपीटेट में आ चुकी हैं। इसमें कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें परिपक्वावस्था तथा परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि परिपक्वावस्था कब आती है, आपकी 18 साल के करीब आ जाती है। ठीक है, ऐसा इसमें कोई मापन नहीं दिया गया है, यही क्रो एंड क्रो कहते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये पूछी गई है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि वह साइंटिफिक स्टडी है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर किशोर अवस्था तक, 0 से लेकर 18 साल तक, गर्भकाल से प्रारंभिक होकर किशोर अवस्था तक होता है। ठीक है, इसको एक बार रट लेना, याद करने की या समझने की नहीं कह रहा हूं मैं, इसको रट लेना। क्रो एंड क्रो की हर बार पूछी जाती है। आइजैक के अनुसार, आइजैक ने क्या बोला, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोविज्ञान प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता तक के लिए बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, इन्होंने इसी को एलोबरेट कर दिया। ठीक है, ये जो शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सब कुछ मैं आपको अगले चैप्टर में डिस्कस करता हुआ दिखाई देने वाला हूं, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बहुत कुछ आने वाला है। उपर्युक्त परिभाषाओं में विद्वान, अच्छा ये वही बात है कि 0 से 18 साल तक की बात की है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या है ये देख लेते हैं। इसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाएगा, डेवलपमेंट, ये सब टॉपिक एक एक करके अलग अलग पढ़े जाएंगे, याद रखना। बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक परिवर्तनों का अध्ययन, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रुचियों का यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, मानसिक का मतलब मेंटल भी लिख सकते हो आप, कॉग्निटिव भी लिख सकते हो। अरे ठीक है, समझ जाना। बालक के संवेग यानी कि इमोशन, ये भी एक अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है। बालक की रचनात्मक सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी, ये सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं।
बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों अवधारणाओं का अध्ययन, ठीक है, इसको क्या क्या प्रभावित करेंगे, अधिगम प्रक्रिया लर्निंग, ये जो आगे चैप्टर आने वाले हैं ना, मैं उनका नाम लिख रहा हूं, बुद्धि, ठीक है, इंस्टिंक्ट्स यानी प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व यानी कि क्या हो गया आपका पर्सनालिटी, ये सब कुछ आगे आएगा, एक बार ध्यान दे लेना। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता। अच्छा, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको बच्चे के मन को पढ़ना है, ठीक है, बच्चे के मन को पढ़ के आपको उसके इंटरेस्ट को समझना है, उसके हिसाब से आपको उसको पढ़ाना है, उसके हिसाब से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वही आपकी पूरी जीत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये व्यवहार में परिवर्तन लाना। यह सदैव जिज्ञासा का विषय रहा है कि अध्यापन विज्ञान में पढ़ने पढ़ाने की तकनीक के अलावा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता रहा है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक करता है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए करता है कि उसे यह पता चल सके कि जिसके लिए, ये देख लेना, चल सके कि जिसके लिए वह संपूर्ण अध्ययन कर रहा है वह कितना ग्रहण कर रहा है और कितना ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ताकि उसकी क्षमता ज्ञान उपयोग की दक्षता के अनुसार अध्ययन कर सके। तो ये चीज आपको देख लेनी है, ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये चीज आपको एक बार देख लेनी है, ठीक, ये रट लेना है इतना सा। बालकों की मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने हेतु, यानी कि बालक के मन में क्या चल रहा है यह जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको ऐसा नहीं है बुक पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, इसमें सीधी बात है बालक के मन को जान लेना है। बाल विकास प्रक्रिया को समझने के लिए, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रोसेस को समझने के लिए, किस तरीके से चाइल्ड डेवलप होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस को समझने के लिए। उसके बाद आप चलेंगे बाल निर्देशन व परामर्श में सहायता, यानी कि बच्चा कहीं अटकता है या बच्चे को किसी चीज में परेशानी होती है तो बच्चे की काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है, उसमें भी बच्चे का जो है आपको मन समझना पड़ेगा, ठीक। बालकों के प्रति भविष्यवाणी, यानी कि यह बच्चा आगे जाकर पुलिस वाला बनेगा, यह बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ठीक है, इसको समझने के लिए। लेकिन ये चीज गलत है, बच्चे को जो बनना है खुद बनने दो। बाल व्यवहार का मार्गांतीकरण व नियंत्रण में सहायक, यानी बच्चे जब गलत व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहार को नियंत्रित करने में बाल मनोविज्ञान बहुत सहायक होता है। उसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, ये एक नया चैप्टर आप पढ़ोगे, मतलब नया नहीं, ये चैप्टर पुराना ही है, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। अलग अलग तरीके के बच्चे क्लास में होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से आप क्या 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 सिखा सकते हो, उनको समझ के उनको पढ़ाना ही व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान माना जाता है। कक्षा में शिक्षण व अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक, यानी कि आप क्लास में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकें, इसलिए भी बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ना चाहिए। अनुशासन स्थापन में सहायक, यानी कि डिसिप्लिन किस तरीके से बनाना, पहले तो आप दंड देकर मार कूट के पढ़ा देते थे तो अनुशासन बनता था, लेकिन अब वो सब करना संभव नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी दशा में मनोविज्ञान के प्रभाव से कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। कक्षा में मनोविज्ञान वो जो अनुशासन कैसे स्थापित किया जा सकता है, मनोविज्ञान पढ़ के। विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक, यानी कि कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की एक अलग बुक है, ठीक है, उनको पढ़ाने में भी सहायक होता है ये। उसके बाद बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता शिक्षक ही एक सफल शिक्षक बन सकता है, क्योंकि शिक्षण के दौरान अनेक अवसर आते हैं जब भौतिक व्यवस्था असफल हो जाती है, तब मनोविज्ञान ही एक ऐसा विषय अध्ययन है जो शिक्षक को नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी भौतिक व्यवस्था कैसी होती है, बच्चे को आप मारते हो, ठीक है, आप दंड देते हो, ये शब्द अच्छा है, दंड देते हो, बच्चे को आप लालच देते हो, ठीक है,
कि मैं तुझे क्या दूंगा, कुछ खाने को या तुझे कोई भी चीज प्रदान करूंगा, गिफ्ट दूंगा, बच्चे को रीइंफोर्समेंट देते हो, ठीक है, बच्चे को प्राइज देते हो। जब ये भौतिक चीजें हैं, बच्चे को क्या करते हो आप, कोई गिफ्ट देते हो, गिफ्ट प्राइज एक ही बात है, ठीक है। बच्चे को क्या करते हो जब आप शाबाशी देते हो, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, जब ये सब फीका पड़ जाता है तब आता है क्या, मनोविज्ञान, ठीक है। जब इन सब से काम नहीं चलता है तब कौन आता है, इन सब से जब काम नहीं चलता है, इन सबको जब खत्म कर दो तो एक ही चीज आती है आपकी, मनोविज्ञान, ठीक है। क्या आता है, जिससे आप बच्चे को कंट्रोल में ला सकते हो। तो इसको पढ़ना इसीलिए जरूरी है। यह चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे एक बार जरूर बता दीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, पूरा का पूरा पढ़ के जितना मैंने आपको बता दिया वो बस समझ लेना, सुन लेना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।